हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आप सभी को पता है कि एसएससी जेई जो है अपना प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है 29 फरवरी को निकालने वाला है। अब फरवरी 29 का इंतजार अगर कर रहे होगे तो आपके पास एक महीना और बचा हुआ है नोटिफिकेशन के निकलने में। और नोटिफिकेशन के बाद आपके एग्जामिनेशन की डेट जो है वो भी आपको पता चल रहा है कि फरवरी अगर बीत गई तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का बस समय बचेगा। 3 महीने में आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं, नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, उन सबको कवर तो क्या रिवीजन भी कायदे से अगर करना चाहो तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो सब्जेक्ट पढ़ने की तो बात ही छोड़ देते हैं। अभी जो एक महीना बचा हुआ है, क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट है उनमें से जो मेजर वेटेज वाले 2-3 सब्जेक्ट हैं जिससे कि लगभग 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट को हम स्ट्रॉन्ग कर लें। आइए चलिए बात करते हैं कि हमारा जो शेड्यूल रहना चाहिए आज से आगे की प्रिपरेशन का, पढ़ने का, वो कैसा रहना चाहिए। उन सभी पहलुओं पे बात करते हैं जो हमें एक आइडियल स्टूडेंट के नाते सोचते हुए चलना चाहिए ताकि हमें सिलेक्शन लेना है और अच्छे मार्क्स के साथ, जिससे कि हमारा CBT 1, CBT 2 और फाइनल मेरिट में भी हमें जगह मिले, अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट हमें मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल की गाइज। और शेड्यूल में उन सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा बताने से पहले कि जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनमें थोड़ा सा ना बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आपको करना क्या है मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अभी बात करते हैं, ये महीना तो ऑलमोस्ट निकल गया, लेकिन इस महीने में जितने दिन बचे हुए हैं ना, इसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। वो एक एक दिन आपका काम आने वाला है जो आपने इस एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेशन के साथ दिया है। अब देखिए, टेक्निकल के लिए मैंने कुछ इस तरीके से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को डिस्ट्रीब्यूट करा है। पूरे के पूरे फेब मंथ का जो आपका शेड्यूल होना चाहिए, आइडियल शेड्यूल जिसको हम बोल सकते हैं, अगर मे भी हो सकता है किसी बच्चे की टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हो चुकी है तो वो अपने हिसाब से बैलेंस जरूर कर लेगा। लेकिन जो बच्चे जॉब गोइंग नहीं है, जॉब नहीं कर रहे, केवल और केवल फोकस्ड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ। और गेट जो एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे थे, जो बीटेक होल्डर हैं, गेट के एग्जामिनेशन भी ओवर हो गए रहेंगे, तो उनको आसानी होगी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को फोकस करने में। या जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए तो डेफिनेटली मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, जो टॉप कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी के इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि 7 से 8 घंटे तो वो डेली सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे हैं। अब आपको समझना है यहाँ पे क्या करना है। अब देखो, टेक्निकल के लिए 5 घंटे का टाइम। अब 5 घंटे में इसमें टेक्निकल की क्लासेस, अगर आप कोई लाइव क्लास देखते हो, किसी टीचर की क्लास देखते हो, वो क्लास भी इंक्लूडेड है, या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हो, वो दोनों को मिला के आपको 5 आवर का ड्यूरेशन आपको फेब मंथ से टेक्निकल सब्जेक्ट्स को देना है। टेक्निकल सब्जेक्ट में भी पहले वो सब्जेक्ट, यानी कि फेब मंथ में वो सब्जेक्ट जो आपके लिए हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जिससे कि नंबर, जैसे 80-20 वाला रूल बताया था ना, कि 20% पोर्शन ऐसा होता है जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट में। 20% पार्ट ऐसा होता है जहां से उस सब्जेक्ट के 80% क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। और जेई में भी ऐसा देखने को मिलता है, 80-20 नहीं होगा तो 70-30 तो होगा ही होगा। बस उस सब्जेक्ट को, उस पोर्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, प्रीवियस ईयर की मदद से। अब यहाँ पे गाइज ये बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस। जीके जीएस में क्या करना है, 2 आवर की केवल और केवल स्टडी, नई नई चीज़ों को पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। चाहे स्टैटिक जीके वीक है तो स्टैटिक जीके को पढ़िए। यहाँ पे आप नई नई चीज़ों को लर्न करेंगे, लिखेंगे कुछ कुछ पॉइंट, बहुत कम पॉइंट लिखना है, क्योंकि अगर जीएस के नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो अब आपका समय वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नोट्स मेकिंग में ही आपका टाइम जाएगा, कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। तो आपको याद करना है चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ों को लिख सकते हो तो लिख लेना। रीजनिंग में डेली बस 1 आवर की प्रैक्टिस, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 आवर के क्वेश्चंस लगाने हैं। इसी तरीके से अब मार्च में जब हम बढ़ते हैं तो मार्च में मैंने 1 आवर आपको बोला है कि 1 आवर की टेस्ट, 1 आवर का टेस्ट, टेक्निकल में 1 घंटे टेस्ट, चाहे सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे होगे इंडिविजुअल, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे 1 घंटे में दे सकते हो। 4 घंटे अगेन आपके लिए क्लासेस और सेल्फ स्टडी के लिए ये सफिशिएंट डेडिकेट करना है, इतना आपको पोर्शन डेडिकेट करना है। देखो गाइज, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप अगर अभी से फॉलो करोगे, एसएससी जेई में आप सफलता मिलेगी। फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा।
टाइमिंग बताने से, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हो ना, तो आपके साथ हम सब हैं, पूरी की पूरी टीम है। इनफैक्ट दुनिया का हर एक टीचर इसीलिए पढ़ाता है कि उसका बच्चा, उसका पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है सिलेक्शन ले। अब आपको किस हिसाब से चलना है, कौन से पोर्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, कौन से पोर्शन पे थोड़ा सा कम, बैलेंस अप्रोच क्या होती है। अगर नॉन टेक हमारा वीक है और बार बार हम नॉन टेक को छोड़ ही दे रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उन चीज़ों को समझना है, ये नहीं करना है कि रिजिड हो जाना है कि नहीं यार इस बार तो टेक्निकल पढ़ के ही बस निकाल लूँगा। ये थॉट बिल्कुल नहीं रखना है। पेपर 1 में 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक आता है। स्पीड बहुत मैटर करती है। ये रीजनिंग की प्रैक्टिस अगर एक एक घंटे नहीं किए ना डेली, तो ये 50 नंबर मैं बता रहा हूँ बेटा, 50 में से 35 नंबर और 34 नंबर भी आते हैं अच्छे अच्छे बच्चों के। और फिर बीआरओ मिलता है, फिर कहते हैं कि सर एमईएस मिल जाता अगर मेरे 10 नंबर 5 नंबर बढ़ जाते तो। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आपका मन चाहा डिपार्टमेंट मिलता है, ले सकते हो तो डेफिनेटली लेना है। यहाँ पे आपको 2 आवर का फिर अगेन सेम शेड्यूल फॉलो करना है। यहाँ भी 1 आवर का सेम शेड्यूल फॉलो करना है जो फैब में आपने फॉलो किया था। और इसको मैं पूछूंगा, हर महीने अपडेट भी लूंगा कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, जरूर बताना। अगेन यहाँ पे सेम, यहाँ पे पूरा डिट्टो ये सेम है। 4+1 यानी कि 1 आवर की टेस्ट, 4 घंटे की लर्निंग, जिसमें आपको सेल्फ स्टडी, रिवीजन वगैरह सब कुछ शामिल है। इसमें रिवीजन उतना ज़्यादा शामिल नहीं है, यहाँ रिवीजन उतना ज़्यादा शामिल नहीं है जितना रिवीजन यहाँ पे करने को बताऊंगा। यहाँ पे आपको अभी पूरा का पूरा प्रोसेस लर्निंग पे देना है। 2 आवर का अगेन ये सेम टाइम है जैसा कि आप जीके जीएस पे देते आए थे। और ये यहाँ पे देखिए 1 आवर का यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और 1 आवर का टेस्ट। यहाँ से टेस्ट देने से आपको क्या पता चलेगा, आपकी एक्यूरेसी, ये 2 महीने तक लगातार आपने प्रैक्टिस किया था, यहाँ से टेस्ट से आपको अब एक्यूरेसी का पता चलने लगेगा। लास्ट में जाके ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन पे देना है। मई में देखो यहाँ पे टेक्निकल में 2 घंटे का रिवीजन, 2 घंटे सब्जेक्ट की जो स्टडी होगी, जो सब्जेक्ट आपके छोटे मोटे बचे रह गए होंगे वो पढ़ेंगे आप। क्योंकि देखो यार, जो पुराने बच्चे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो रिवीजन ही रिवीजन है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, उन सभी को बोलूंगा कि आपको पढ़ना है। 2 घंटे का रिवीजन, 1 घंटे का यहाँ पे आपको टेस्ट, 1 आवर का टेस्ट टेक्निकल का। यहाँ पे फिर से 1 घंटे का आपको जो आपने पढ़ रखा है पिछले पूरे के पूरे 3-4 महीनों में उसका रिवीजन करना है। वीकली करंट अफेयर वगैरह पढ़ना है, स्टैटिक जीके का रिवीजन। 1 घंटे इसका भी टेस्ट, 1 आवर का यहाँ पे टेस्ट। मन करे तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको फॉलो जरूर करना दोस्त। बहुत सोच समझ के, बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनके जो आउटपुट हैं, उनसे जो बातें हुई वो पता चली, उनको सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये स्टडी प्लान आपको दे रहा हूँ और आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक। और रीजनिंग में केवल टेस्ट आपको देना है, केवल टेस्ट लास्ट मंथ में, केवल टेस्ट, ठीक। टेस्ट के, और टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता है कि टेस्ट के एनालिसिस नहीं करना है। टेस्ट अगर आप 1 आवर का दे रहे हो तो आप डेफिनेटली उसके लिए आधे घंटे 1 घंटे पूरा का पूरा ओवरऑल दिन में एक अलग टाइम निकाल के उसमें रिवीजन, साथ साथ में उसकी एनालिसिस, कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, कहाँ से पूछे गए थे, वो सारे काम करने हैं। और इस पूरे के पूरे शेड्यूल को फॉलो करो। और इसके साथ साथ जैसे आपके पास मटेरियल होगा, कुछ पीडीएफ्स होंगी, कुछ नोटबुक में आपने नोट कर रखा होगा, उस मटेरियल में कुछ ऐड ऑन करने को आपको लग रहा है तो ऐड ऑन करिए। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ से कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं तो वहाँ पे शामिल कीजिए। और ये सारा कुछ ना आपको डे टू डे लाइफ में बैलेंस वे में चलना है। बैलेंस वे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आज सर टेक्निकल उठा लिया तो आज टेक्निकल ही पढ़ता रह गया, आज तो मैं 6 घंटे से टेक्निकल पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं करना है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट समझते हुए पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि यार ये छोड़ दूंगा तो बाद में कर लूँगा, अब वो समय गया, अब इंतज़ार में हो तो वो इंतज़ार अब ख़त्म कर दो कि अब समय मिलेगा नहीं आपको, इतनी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ये समय बीत जाएगा ना फटाफट। रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे पे बहुत सारे बच्चों को हमने विश भी करा, बहुत सारे बच्चों को ये भी बताया कि आपको आज से अगर अपनी पढ़ाई को जारी करना है तो आज से प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, और वही शेड्यूल मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ। इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए। और क्लासेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं सभी बच्चों को बोलूँगा, सभी दोस्तों को बोलूँगा यार कि आप हर बैचेज में, हर क्लासेज में जाने से बजाय एक पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच अगर आपको पढ़ना है बिल्कुल जीरो से सिस्टमेटिक वे में, तो आप केवल एक बैच को फॉलो कीजिए, दैट इज संगम फाउंडेशन बैच, जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, सिविल का है। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का सब मिल जाएगा। ये मैकेनिकल का है
और दिस वन इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल। तो ये तीनों ही ब्रांचेस के संगम फाउंडेशन बैच हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। 23 जनवरी से देखिए ये आपका इलेक्ट्रिकल का नया बैच है, और ये वाला 17 जनवरी से मैकेनिकल का, और 19 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है सिविल का, जो कि सिविल इंजीनियरिंग महापैक में सिविल वाला बैच ऑलरेडी इंक्लूड है। सिविल इंजीनियरिंग महापैक में आरआरबी जेई के बैचेस भी इंक्लूडेड हैं, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। टॉपर सीरीज करके एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हमने, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी बैच में इनरोल करना है आप सभी को, किसी भी एस्पिरेंट को, तो आज के दिन आपको ये मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है, और डेफिनेटली रात के 12 बजे तक ये ऑफर है अवेलेबल। अगर किसी को ज़रूरत है डेफिनेटली इनरोल कर सकता है। रिपब्लिक डे पे आप सभी बच्चों को ये सारे बैचेस 81% के डिस्काउंट पे, जो कि अभी तक केवल और केवल 78% का डिस्काउंट था, 81, और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी, मतलब ये 1 साल का बैच होता था 2 साल के लिए अवेलेबल है उसी प्राइस में, इनफैक्ट डिस्काउंटेड प्राइस में, और ये भी आपका डबल वैलिडिटी। कूपन कोड बस यूज़ करना है Y293, दिस इज़ दी कूपन कोड, याद रखना है गाइज। ये कूपन कोड आपको जैसे ही लगाओगे आपको ऑटोमेटिकली ये बैचेज जो है लोएस्ट प्राइस में मिल जाएंगे, मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे। Y293 याद रखिएगा। कहाँ लगाना है? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप में जाके कूपन कोड यूज़ करेंगे बैचेस को परचेस करने से पहले, अप्लाई कूपन कोड का सेक्शन में जाके Y293 टाइप करके अप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो मिलेगा वो इस कूपन कोड को लगा के मिलेगा। जाके ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपसे क्लासेस में मुलाकात होगी और अपनी पढ़ाई को आप इस तरीके से और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। बस इस पर्टिकुलर शेड्यूल को जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।